गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आज की साइंस क्लास में जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है चुंबकीय फ्लक्स। आइए बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स पर। व्हाट इज चुंबकीय फ्लक्स? चुंबकीय फ्लक्स क्या है? देखिए, ये कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है, और इस चुंबकीय क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत परपेंडिकुलर कुछ चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, जिनकी मात्रा को हम b से प्रदर्शित कर रहे हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं इस पृष्ठ के आर पार निकल रही हैं, जो कि पृष्ठ के लंबवत शो हो रही हैं। ठीक है, तो चलो फ्रेंड्स इसी चित्र से हम समझेंगे। किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली समस्त चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई वर्ड है, इसे फाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर चुंबकीय बल रेखाएं इस तल के लंबवत गुजरती हैं, तब इस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को हम एक फॉर्मूला द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। वो है हमारे पास फाई बराबर बी गुणा ए। चुंबकीय फ्लक्स ज्ञात करने का ये हमारे पास फॉर्मूला है। इसका मतलब होता है वेबर। जब चुंबकीय बल रेखाएं तल के लंबवत गुजरती हैं, तब चुंबकीय फ्लक्स को हम इस सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं तल से थीटा कोण बनाए, सपोज देखिए इस डायग्राम को, ये पृष्ठ है ए, और इससे चुंबकीय बल रेखाएं कुछ तिरछी गुजर रही है इस तरह से। इस पृष्ठ से कुछ तिरछी निकल रही है इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर चुंबकीय बल रेखाएं इस तल से थीटा कोण बना रही है। ठीक है, इस तल से थीटा कोण बना रही है। तब इस तल से चुंबकीय फ्लक्स को कैसे याद करेंगे? तो देखिए, चुंबकीय फ्लक्स फाई इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अगर चुंबकीय बल रेखाएं किसी तल से थीटा कोण में गुजरती हैं, तो हम इस सूत्र द्वारा उस तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर किसी तल से लंबवत गुजरती है चुंबकीय बल रेखाएं, तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है, और अगर तल से थीटा कोण बनाती है तो उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है। थीटा की वैल्यू को 90 में से माइनस करके यहाँ पर हमें रखना होगा। ठीक है, तो जब थीटा सपोज इस डायग्राम में थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, देन cos थीटा इक्वल टू 30। ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इससे पहले हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में जान चुके हैं। फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है, वो किसी चालक में धारा उत्पन्न होने पर जो चालक को बल लगता है उस बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। और यहाँ पर जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, वो किसी चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्पन्न करने का, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से जिसमें धारा उत्पन्न होती है उस धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की तर्जनी और मध्यमा, इन तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत रहें, तब यदि अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा या चालक की गति की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, तो
चालक में जो उत्पन्न होने वाली धारा है उसको ये मध्यम उंगली द्वारा उसकी दिशा बताई जाएगी। ठीक है, तो फ्लेमिंग द्विघात के नियम से अंगूठे चालक की गति की दिशा बताएगा और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और जो मध्यम उंगली है वो चालक में उत्पन्न धारा की दिशा को बताती है। तो ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा कैसे उत्पन्न की जाए? किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। किसी चालक में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। देखिए, यदि हम किसी चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करते हैं तो प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो है कि चालक को या किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराई जाए, या ये हो सकता है कि कुंडली को स्थिर रखा जाए और चुंबक को गतिमान किया जाए। तो इन दो तरीकों में से हमें जो सबसे आसान और सरल तरीका है वो ये है कि चुंबक को स्थिर करके उसके बीच में जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उस चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को गतिमान किया जाए। तो चुंबकीय क्षेत्र को स्थिर करके कुंडली को गतिमान करना एक सरल तरीका है, और इसी तकनीक का उपयोग करके यहाँ पर प्रेरित चालक में विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। और इस तरीके से जो विद्युत धारा उत्पन्न करने का जो ये तरीका है उसके द्वारा विद्युत डायनेमो या जनरेटर का निर्माण किया गया है। तो ठीक है, इस अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे विद्युत जनरेटर। तो आज के टॉपिक में इतना ही। ठीक है, चुंबक फ्लक्स और फ्लेमिंग की का नियम और चालक में विद्युत धारा उत्पन्न करने के दो तरीके ये आज अपने समझे। तो आशा करता हूँ आज के टॉपिक में जो समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।